सरगुजा पुलिस द्वारा अंबिकापुर के पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में नवीन कानून संहिता 2023 के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन संभागीय स्तर पर किया गया। हम आपको बता दें कि देश में अंग्रेजों के शासनकाल में बनाए गए कानूनों को बदलने के क्रम में 3 सुधार कार्य प्रमुख रूप से किए गए हैं। नए सुधार का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं बल्कि न्याय दिलाना है। यही वजह रही है कि भारत की संसद में यह 3 कानून में सुधार करते हुए नए नाम दिए गए हैं। जैसे कि हम सभी जान रहे हैं कि जो आज संसद के द्वारा नए कानून को पारित किया गया है, उसको पारित करने के लिए मुख्य कारण ये था कि पूर्व में जो कानून थे वो औपनिवेशिक कानून हुआ करते थे, अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए हुए कानून थे। उन कानूनों में बहुत सारी ऐसी खामियां तो नहीं कहेंगे, लेकिन उस समय के अनुसार जो अपराध उस समय घटित होते थे और आज के जो अपराध है उनमें बहुत चेंजेस आ चुके हैं। उस समय जो अपराध होते थे वो छोटे अपराध ये हुआ करते थे। आज के जो अपराध है, साइबर फ्रॉड हम कह सकते हैं, आतंकवादी अपराध हो चुके हैं, संगठित अपराध हो चुके हैं, जिनमें बहुत सारे टेक्निकल चीज़ों को लेकर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा आज अपराध घटित हो रहे हैं। तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए एक त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के लिए, एक आसान न्याय उपलब्ध कराने के लिए हमारी जो न्याय व्यवस्था थी, जो हमारी आपराधिक कानून थे, उसमें बहुत बड़े व्यापक स्तर पर बदलाव किया गया है। हाँ, बिल्कुल, बहुत आपने अच्छा प्रश्न किया है कि पूर्व में न्याय के लिए हमें भटकना पड़ता था, क्योंकि पूर्व में जो भी विक्टिम हुआ करते थे वो अपने अपराध को दर्ज करने के बाद उन्हें स्वयं के जो उन्होंने अपराध दर्ज कराया है उस अपराध में, उसकी विवेचना में क्या आगे प्रोग्रेस हो रहा था, उसके संबंध में उन्हें जानकारी नहीं प्राप्त होती थी। लेकिन आज के समय में जो कानून पास किया गया है, सीआरपीसी में यह प्रावधान किया गया है कि अपराध दर्ज कराने के पश्चात 90 दिनों के भीतर ये विवेचक अधिकारियों, विवेचना अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वो जो पीड़ित व्यक्ति है उन्हें 90 दिनों के भीतर उस विवेचना में क्या प्रोग्रेस आ रहा है, कितना उन्होंने विवेचना किया है, और जल्द से जल्द विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत करें, जिससे कि न्याय को पाने में सुगमता उपलब्ध होगी। भारतीय न्याय संहिता कानून, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सहित भारतीय साक्ष्य अधिनियम कानून के संबंध में पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों, एनजीओ, वकील, न्यायाधीश, कानून की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राएं सहित काफी लोग कार्यशाला में उपस्थित रहे। यह कानून 1 जुलाई 2024 से प्रभावशील होगी। इस कार्यशाला में संभाग भर से कानून के जानकार सहित सरगुजा रेंज आईजी अंकित गर्ग, कलेक्टर सरगुजा, सरगुजा पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल सहित अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सरगुजा आईजी ने कहा कि इस कार्यशाला के माध्यम से हर एक व्यक्ति तक इसकी जानकारी पहुंचाना है, जिससे कि लोगों को इसके बारे में पता चल सके और विक्टिम को इस कानून के माध्यम से मदद मिल सके। ये 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावशील की जानी है, उनके संबंध में समाज के सभी वर्गों में अवेयरनेस है, जागरूकता है, क्योंकि ये तीनों कानून समाज के पूरी सोसाइटी से कंसर्न है। इसी विषय वस्तु को लेकर आज यहाँ एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जहाँ पर विभिन्न एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है, और हमारा उद्देश्य है कि बहुत ही सरल शब्दों में आम पब्लिक को, आम जनता को इन कानूनों के जो मुख्य बिंदु हैं उनके बारे में, उनके अधिकारों के बारे में, इसके अतिरिक्त पुलिस, अभियोजन एवं न्यायपालिका की इसमें जो जिम्मेवारियां दी गई हैं उनके बारे में सभी को अवगत कराया जा सके। नए कानून और पुराने कानून को देखा जाए तो क्या डिफरेंट है दोनों? यदि मैं एक लाइन में उसे समअप करना चाहूँ तो मुख्य उद्देश्य नए कानूनों का न्याय की ओर। पुराने कानून चूँकि वो औपनिवेशिक कालीन कानून थे और वो ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को परिपूर्ण करने के लिए मुख्यतः बनाए गए थे, तो उनमें मुख्य उद्देश्य दंड था, जबकि इन कानूनों का जो मुख्य उद्देश्य, जो बेस लाइन है, वो न्याय को रखा गया है। विक्टिम को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोजीशन इस नए कानूनों में दी गई है, जो पूर्व में हमारे यहाँ मिसिंग थी। इसकी जानकारी की बात हो रही थी, किस तरह से उपाय करेंगे ग्रामीण क्षेत्र? ये आज हमारा संभागीय स्तर पर ये एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसके बाद फिर हम जिला स्तर पर और निचले स्तर पर भी कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे। यह आम जनता के लिए है मुख्यतः। पुलिस के लिए हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम अलग है, वहाँ पर हम मास्टर ट्रेनर तैयार कर रहे हैं और पुलिस के सभी अधिकारियों को
लेके पुलिस सभी उच्चतम अधिकारी से लेकर आरक्षक स्तर के अधिकारियों को अलग से इसमें पारंगत किया जा रहा है। कब से ये लागू होगा ये कानून नए कानून जैसा कि भारत सरकार ने बताया 1 जुलाई 2024 से प्रभावशील होंगे। प्रकाश फूल सजावट केंद्र, जहां आपको फ्लावर डेकोरेशन, वेडिंग डेकोरेशन और कैटरिंग की सभी सुविधाएं मिलती है, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।